तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट का 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है ना, जिसमें कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकतर जो मन में सवाल उठता है कि बॉडी में जो चार्ज होते हैं, बेसिक सवाल जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बन जाता है, तो उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जो कि MCQ में 2 मार्क्स से पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। पहला है कि 1 कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU। ESU मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब दूसरा जो होता है 1 कूलम जो होता है वो होता है 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट, है ना। तो ये 2 डाटा को हम लोग याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब MCQ क्वेश्चन में आए तो हम लोग इसको इजीली टिक कर पाएँ। या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि 1 कूलम कितने EMU के बराबर होता है, तो 1/10 EMU। 1 कूलम कितने ESU के बराबर होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये तो रहा बात की बात कि ये डाटा याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जो कि कन्फ्यूज़न होता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज आते हैं वो आते कहाँ से हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि एक कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर कर लेते हैं, है ना, जो मन में हमेशा गलतफहमी पला हुआ है, उस गलतफहमी को पहले हम लोग दूर करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बॉडी ना न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कहने का मतलब बहुत कोई ये सोच लेते हैं। क्या आप लोग भी यही सोचते हैं क्या? न्यूट्रल कहने का मतलब आप लोग क्या सोचते हो? क्या इस बॉडी पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है? आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, इट मीन्स उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन नहीं, ये गलत है। सही इसका ये है कि न्यूट्रल एटम कहने से मतलब ये है कि उस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तभी हम लोग उस बॉडी में क्या बोल रहे हैं कि वो बॉडी कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बॉडी पर एक भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। चार्ज अवेलेबल है। अगर सपोज दैट 20 पॉजिटिव चार्ज है तो 20 नेगेटिव है, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है, इसलिए हम लोग उस एटम को क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल। लेकिन ये बोलना गलत होगा कि इस बॉडी पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन ओवरकम में, बाहर में, उस एटम में हम लोगों को कोई चार्ज इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि सपोज दैट कि कोई एक बॉक्स है ना, उस बॉक्स पर एक इंसान इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा इंसान इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं इससे सवाल पूछूं कि बताइए इस बॉक्स पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो आप लोग बोलेगा हाँ हो रहा है, हो तो रहा है, सही बात है, हो रहा है कि 10 न्यूटन इधर से और 10 न्यूटन इधर से। भले ही इस बॉक्स में इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जितना एक इंसान जो 10 न्यूटन का जो फोर्स इधर से अप्लाई कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर दे रहा है, जिसके कारण इस बॉडी पर कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि इस बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है। फोर्स अप्लाई है लेकिन इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। इफेक्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा है? इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि जितना इस डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड पे फोर्स लगाया जा रहा है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अप्लाई कर दिया जा रहा है, जिसको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया जा रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से एटम के दुनिया में भी यही होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी चार्ज उसमें है ही नहीं, खोखला है, नहीं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये तो बात की बात हुआ। अब हम लोग ये सीखेंगे किसी भी बॉडी में जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है, आखिर वो चार्ज शो कहाँ से होता है, कैसे होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है। तो हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो न्यूट्रल कहने का मतलब हम लोग भी समझ गए कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी बॉडी में चार्जेस का डेवलपमेंट होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं, है ना। सपोज दैट कि कोई एक एटम है, इस एटम में 20 नेगेटिव चार्ज है और 20 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि हमेशा जो होता है ना, बॉडी में से, एटम में से पॉजिटिव चार्ज का लेन देन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ नेगेटिव चार्ज को हम लोग विड्रॉल या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पॉजिटिव का कभी भी विड्रॉल या फिर ट्रांजिशन नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को कोई भी एटम से ना ही निकाला जा सकता है और ना ही डाला जा सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को हम लोग इजीली कोई भी एटम से निकाल सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। ये बात हमेशा दिमाग में याद रखें। ठीक उसी प्रकार से है
जिस प्रकार से एक इंसान बहुत ही अमीर इंसान है ना, बहुत ही अमीर है वो पैसा का लेन देन करता है एक दूसरे से, है ना, जैसे कर्ज के रूप पर। तो इसके पास आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक इंसान के पास 2 किडनी भी होता है और वो बहुत ही महंगा होता है कि नहीं होता है। तो ये लेन देन में क्या अपने किडनी को दे देता है क्या, और किडनी फिर बाद में ले लेगा, एक किडनी लो बाद में हमको वापस कर देना, इतना पैसा बेच दिए, ऐसा तो नहीं होता है। पैसा है तो पैसा को ही ये लेन देन करता है, हर एक चीज़ का तो लेन देन नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से एटम में भी वही होता है, सेटिस्फैक्शन सिर्फ इसको किस में मिलता है, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का ही वो ट्रांजेक्शन या फिर विड्रॉल कर सकता है, ये पॉजिटिव को नहीं कर सकता है, नहीं करता है ना। ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए कि इसमें भी वही खासियत होगा कि जिस तरह से इंसान का किडनी बहुत ही महत्व है, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत महत्व होगा, इसलिए वो इसका लेन देन नहीं करता है ना। भले कितना गरीब हो जाता है वो अपना किडनी बेचना नहीं चाहता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से एटम की दुनिया में हम लोग को दिमाग में ये याद रखना है कि हमेशा एटम से पॉजिटिव चार्ज को कभी भी नहीं निकाला जा सकता है और नहीं डाला जा सकता है। सिर्फ निकाला या डाला किसको जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को, यानी नेगेटिव चार्ज को। इतना दिमाग में बैठ गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, है ना। तो हम लोग कोई भी एटम में पॉजिटिव चार्ज दिखाना है या फिर नेगेटिव चार्ज दिखाना है तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो खेल खेलना पड़ेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ खेलना पड़ेगा। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज के साथ खेलना पड़ेगा, पॉजिटिव से कभी भी नहीं खेलेंगे, है ना। तो जो करना है हम लोगों को बस एक ही उपाय है कि नेगेटिव को लो या फिर दो। तो चलिए देखते हैं। सपोज दैट इस एटम में हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव। और अगर बोल दिया कि इस एटम में ना हमको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो दोनों चार्ज हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं एक ही एटम पर। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज हमको डेवलप करना है इस एटम पर, अभी तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज शो करना है ना। तो एक चीज़ हमेशा ये समझ लीजिए, चलिए यहाँ पर समझते हैं कि एक बकेट में, है ना, एक बाल्टी में बहुत सारा 20 मैंगो है और 20 एप्पल है। अभी दोनों क्या है, न्यूट्रल है, हमको बराबर बराबर दिखेगा। अगर हम लोग इसको सी करेंगे, सब मिक्स किया हुआ है, 20 मैंगो और 20 एप्पल सेम साइज़ का, तो हम लोगों को क्या नज़र आएगा कि अरे मैंगो और एप्पल है। लेकिन हर बार जहाँ पर भी नज़र डालेंगे मैंगो एप्पल ही नज़र आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ट्रांजिशन मैंगो का ही करना है ना, ट्रांजिशन या विड्रॉल किसका करना है, मैंगो का, और हमको ना एक बार एप्पल की संख्या को ज़्यादा दिखाना है और एक बार मैंगो की संख्या को ज़्यादा दिखाना है, तो क्या करेंगे बताइए। अगर सपोज दैट मैं बोला कि एप्पल की संख्या को ना कम करना है, क्या करना है, कम करना है, तो कम करना है तो ये भी ध्यान में रखें कि एप्पल को हम लोग निकाल नहीं सकते। तो बिना निकाले हुए एप्पल को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, मैंगो की संख्या को निकाल लेंगे, सॉरी डाल देंगे मैंगो की संख्या को ज़्यादा। अगर मान लीजिए सपोज दैट 10 मैंगो और मैंने डाल दिया तो मैंगो की संख्या कितना हो जाएगा, 30, और एप्पल की संख्या उसके मुकाबले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैंगो की संख्या हमको ज़्यादा दिखने वाला है। तो 20 मैंगो को 20 एप्पल पहले इक्वल कर रहा था, एक दूसरे को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। अब तो मैंगो कितना हो गया, 30 और एप्पल 20, है ना। तो अब देखिए मैंगो और एप्पल में जो इक्वल होगा वो हम लोग कर लेंगे। 20 एप्पल है, 20 मैंगो इक्वल हो गया। अब एक्स्ट्रा कितना बचा है, 10 मैंगो एक्स्ट्रा बच चुका है। तो हम लोग को 10 मैंगो ज़्यादा संख्या में दिखने वाला है या नहीं दिखने वाला है, तो ये 10 मैंगो हम लोग को ज़्यादा संख्या में दिखने वाला है। तो चार्ज इसमें 10, इट मीन्स 10 मैंगो ज़्यादा शो करेगा। अब मैं बोलूँ कि बताइए मैंगो की संख्या को कम करना है, इट मीन्स एप्पल की संख्या को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे। अभी तो 20 मैंगो था और 20 एप्पल था, इस बार हमको एप्पल की संख्या को बढ़ाना है। तो हम लोग एप्पल की संख्या को डाल नहीं सकते हैं, है ना, एप्पल को डाल नहीं सकते और ना ही निकाल सकते हैं। तो जो करना है मैंगो से ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मैंगो इसमें से हम लोग 10 को निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे तो इस बार मैंगो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 10। अब देखिए 10 मैंगो को 10 एप्पल बैलेंस करेगा। अब 10 एप्पल जो एक्स्ट्रा बच गया है वो इसमें शो कर जाएगा, है ना, प्लस 10 एप्पल जो बच चुका है वो इसमें शो हो जाएगा। ज़्यादा शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ठीक उसी तरीके से एटम में भी वही होता है। तो हम लोग नेगेटिव चार्ज से ही जो करेंगे वही करेंगे, है ना। अगर हमको पॉजिटिव को ज़्यादा दिखाना है तो नेगेटिव को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और अगर पॉजिटिव को कम दिखाना है तो हम लोग बाहर से इस एटम में नेगेटिव चार्ज को डाल देंगे, तो उसके मुकाबले वो कम हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग को कोई एटम में पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो इट मीन्स क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को हमको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा नंबरिंग में, है ना। तो ज़्यादा दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी बराबर है, तो पॉजिटिव को ज़्यादा दिखाना है तो नेगेटिव की संख्या को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा इट मीन्स हम लोगों को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, है ना। तभी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब घट जाएगा तो किसका ऑटोमेटिक, जो प्लस वाला चार्ज था वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज शो हो जाएगा।
समझ में आया यहाँ तक? अब अगर नेगेटिव चार्ज को शो करना है, इट मीन्स नेगेटिव की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए क्या करेंगे बताइए? बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा पॉजिटिव के मुकाबले, तो वो नेगेटिव शो हो जाएगा। तो जिसमें कि उस बॉडी में कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि उसका संख्या बढ़ चुका है। तो यही होता है कि जब चार्ज जब शो होता है किसी बॉडी में तो उसका संख्या क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ज़्यादा कब होता है? कैसे कर सकते हैं हम लोग? जो करना है नेगेटिव चार्ज के थ्रू करना पड़ेगा, या तो उस एटम में डाल देंगे या फिर निकाल लेंगे। अगर डाल देंगे तो नेगेटिव की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो उस बॉडी पर नेगेटिव शो कर जाएगा, और अगर निकाल लेंगे तो नेगेटिव की संख्या कम हो जाएगा, इट मीन्स पॉजिटिव उसके मुकाबले बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव शो हो जाएगा, तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज शो हो जाएगा, है ना? ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग इसका शॉर्ट में कैसे देखेंगे, देखिए। है ना, जैसे सपोज दैट कोई एक 20 एटॉमिक नंबर वाला था। एटॉमिक नंबर कितना था? 20 एटॉमिक नंबर कितना? 20। अभी है ना न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब है, देखिए ये कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है कि 20 प्रोटॉन है, यानी 20 जो है पॉजिटिव है और 20 चार्ज नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग इस बॉडी एटॉमिक नंबर 20 वाले को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज शो करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज शो होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब है ना, निकाल रहा है उस बॉडी से, एटम से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल रहा है, तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर कोई एटम ले रहा है तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आ रहा है? ये हम लोग अभी देख चुके हैं कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव का संख्या बढ़ जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव शो होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग अंदर से डाल रहे हैं एटम में तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज का संख्या बढ़ रहा है, तो इसलिए उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। या फिर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, ऐसे देखिए कैसे। सपोज दैट कोई आदमी पैसा देता है किसी को, है ना, आपने किसी दोस्त को पैसा दिया, ये आप हैं यू, और ये आपका फ्रेंड, ठीक है। आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया और आपको बोला कि मुझे ना 500 रुपये की ज़रूरत है, तो आपने उसे 500 रुपये दिया। तो बताइए आप में पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा? आपने उसको दिया तो आपको लग रहा होगा कि मेरा अकाउंट से तो घट चुका है ना, क्या हो चुका है? घट चुका है, तो हम तो नेगेटिव हो गए, है ना। और अगर आपने, आपके दोस्त ने अगर आपको हेल्प की पैसा, तो आप सोच रहे होंगे कि अरे मुझे तो पैसा मिला है लेकिन मेरे में तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट मीन्स हम अच्छा फील करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर सोचना कैसा है, देखिए, आपने अपने दोस्त को हेल्प के लिए 500 रुपीज़ दिया, तो हो सकता है आप ऐसा सोचिए कि मेरे पास अगर वो 500 रुपीज़ रहता तो खर्च हो जाता, जो कि बाद में मुझे प्रॉब्लम होता। लेकिन अभी मैंने दोस्त को दिया है तो वो दोस्त मुझे कभी ना कभी वापस करेगा, इट मीन्स मेरा सेफ है वो पैसा, है ना। तो हम कैसा शो करेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि मेरे पास 500 बैंक अकाउंट में, सोच लीजिए कि बैंक अकाउंट में मैंने जमा किया हूँ, है ना, बाद में वो पैसा मिल जाएगा, इसलिए मेरा थिंकिंग जो होगा कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरे दोस्त ने मुझे पैसा दिया, इट मीन्स मुझे ज़रूरत था, है ना, क्या था? नीड था, मनी का ज़रूरत था, तो आपको फिर कभी ना कभी उसको वापस करना पड़ेगा जितना आपने अपने दोस्त से लिया है। तो आपके माइंड में टेंशन होगा कि अरे यार वो पैसा कब देंगे, मेरे पास कब आएगा। तो आप कैसा थिंकिंग वाले हो जाएंगे? नेगेटिव थिंकिंग वाले। तो आप में ईजिली आप समझ लीजिए कि जो पैसा का आपने लेन देन किया, वो पैसा को आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को दिया, इट मीन्स क्या हो रहा है? आप कैसा सोचेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि बाद में वो इलेक्ट्रॉन मुझे मिलने वाला है, सेफ है आपका, तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो जाएंगे आप। और अगर आपके दोस्त ने आपको इलेक्ट्रॉन दिया, इट मीन्स बाहर से आप इलेक्ट्रॉन अपने अंदर डाल रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि आपको टेंशन होगा कि बाद में कब मैं उसे वापस कर पाऊंगा। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कोई भी बॉडी में चार्जेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन से, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या फिर ट्रांजिशन से। अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से बाहर निकालते हैं, ऐसे सोचिए कि अपने दोस्त को दे रहे हैं, बाद में लेंगे, है ना, वो बाद में मुझे वापस करेगा, इट मीन्स मैं पॉजिटिव थिंकिंग, मेरा सेफ है वो इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बाहर से कोई एटम से, अगर बाहर से एटम में इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, इट मीन्स अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा हूँ, तो बाद में मुझे टेंशन होगा, बाद में उसे वापस करना पड़ेगा, है ना।
तो टेंशन है इट मीन्स नेगेटिव थिंकिंग चलेगा मेरे माइंड में, तो चार्जेस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन इसका मेन फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एटम से कैसे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इट मीन्स पॉजिटिव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो सो ज़्यादा करेगा इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को अंदर डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है इट मीन्स नेगेटिव चार्ज ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि एटम तो पहले न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर बाहर से हम लोग ले रहे हैं तो नेगेटिव संख्या बढ़ गया तो ज़्यादा शो करेगा, इसलिए वो चार्जेस के रूप में शो कर जाता है। तो आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि बॉडी को कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो चार्जिंग, सबसे पहला बॉडी को चार्जिंग करने का तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। है ना, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक बॉडी जो होता है ना वो चार्ज होता है, ए बॉडी और ये रहा बी बॉडी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ए बॉडी ऑलरेडी चार्ज होता है, सपोज दैट इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है कि एक बॉडी चार्ज बॉडी होता है और दूसरा अनचार्ज बॉडी होता है ना, एक बॉडी चार्ज और दूसरा अनचार्ज। अब हम लोग ये कंडक्शन में करते क्या हैं कि ये दोनों को ना कांटेक्ट में ले आते हैं। क्या ले आते हैं, कांटेक्ट। जैसे ही कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में किसको लाते हैं, एक चार्ज बॉडी को और एक अनचार्ज बॉडी को। तो होता क्या है कि जो चार्ज ए बॉडी पर था वो चार्ज बी बॉडी में वही चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर ए बॉडी में पॉजिटिव है तो बी में भी पॉजिटिव आएगा, और अगर ए बॉडी में नेगेटिव चार्ज है तो बी बॉडी में भी नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। अब दूसरा जो होता है फेनोमेना वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता क्या है, इसमें भी दो बॉडी होता है, एक बॉडी में चार्ज होता है, सपोज दैट ए बॉडी है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और बी बॉडी अनचार्ज बॉडी होता है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चार्ज नहीं है जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है ना। अब देखिए इंडक्शन में क्या होता है कि जब जो चार्ज बॉडी होता है और जो अनचार्ज बॉडी होता है वो दोनों को हम लोग एक पैरेलल में शिफ्ट करते हैं कुछ डिस्टेंस में, है ना, इसके सामने एक दूसरे के पैरेलल में ले आते हैं। तो जो चार्ज बॉडी था ना उसका ऑपोजिट चार्जेस अनचार्ज बॉडी में डेवलप हो जाता है। अगर इसमें प्लस है तो अनचार्ज में माइनस हो जाएगा, और अगर इसमें माइनस है तो उसमें प्लस हो जाता है ना। तो एक बार फिर से सुन ले कि चार्जिंग बाय कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में हम लोग उसको चार्ज कर देते हैं। कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट के थ्रू। और इसमें कैसा होता है कि जो चार्ज बॉडी में जो चार्ज है वही अनचार्ज बॉडी में चार्ज डेवलप होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चार्जिंग बाय इंडक्शन ऐसा प्रोसेस है कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को हम लोग कुछ डिस्टेंस पर पैरेलल शिफ्ट में लाते हैं, जिसके कारण जो चार्ज बॉडी में जो चार्ज अवेलेबल है उसका ऑपोजिट चार्ज उसमें डेवलप हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव। तो इसको नोट करें, हम लोग आगे और देखेंगे। अब दूसरा होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा लंबा टॉपिक होगा क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो थर्ड नंबर में जो आता है वो आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सुनने में अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन बाद में जब हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का माइंड में जितना भी क्वेश्चन है सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ए बॉडी और ये रहा बी बॉडी, ये दोनों बॉडी में किसी के पास चार्ज नहीं होता है। फिर मैंने गलत बोला, चार्ज नहीं होता है कहने का मतलब चार्ज है, इट मीन्स न्यूट्रल है ना, ये समझिएगा आप लोग। तो ए बॉडी में भी चार्ज नहीं है, इट मीन्स ये अनचार्ज बॉडी है, और बी बॉडी भी अनचार्ज है, इट मीन्स न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव इसमें है। इसी तरह से बी वाला एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो न्यूट्रल है, शो नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इस बॉडी को अनचार्ज बोलते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक ऐसा फिनोमिना है कि दोनों बॉडी जो होता है वो अनचार्ज होता है, किसी के पास चार्ज शो नहीं करता है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है जिसके कारण वो शो नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों बॉडी को हम लोग रब करते हैं, है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, रब।
तो सपोज दैट कि ये पहला बॉडी ए है और ये बी है, दोनों बॉडी में किसी के पास चार्ज नहीं है, तो दोनों को जब रब करेंगे तो एक में पॉजिटिव आ जाएगा और एक में नेगेटिव आ जाएगा। तो रब करने के बाद जो होता है वो क्या होता है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। अब यहाँ पर बहुत सारा सवाल ये उठता है कि आखिर इस बॉडी में भी चार्ज नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो रब करने से फेनोमेना क्या हो गया, आखिर चार्जेस का डेवलपमेंट हो कैसे गया, पहला सवाल। और दूसरा, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चार्जिंग बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस बॉडी पर भी चार्ज नहीं था और इस बॉडी में भी चार्ज नहीं है, तो रब करने पर यहाँ पर तो चार्ज का क्रिएशन हो गया जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस बॉडी में भी चार्ज नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो रब करने पर सपोज दैट ये ए बॉडी है और ये बॉडी बी है, दोनों को रब करने पर इसमें पॉजिटिव आएगा या इसमें नेगेटिव आएगा, या फिर इसमें नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव किस में आएगा। कुल मिलाकर के सवाल ये है कि कौन से बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन से में नेगेटिव, ये भी तो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो बहुत सारा सवाल है, 3 सवाल। पहला सवाल कि दोनों में से चार्ज का क्रिएशन कैसे हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तो लग रहा है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरा कि दोनों बॉडी में चार्ज था ही नहीं, तो चार्ज आया कहाँ से, है ना। और तीसरा कि कौन से बॉडी में चार्ज पॉजिटिव आएगा और कौन से बॉडी में नेगेटिव आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कुल जितने भी हम लोगों को माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है सारा को डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग चार्जिंग, एक और चार्ज होता है चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।